हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सतीश धवन, ऑप्शन बी रवीश मल्होत्रा, ऑप्शन सी राकेश शर्मा और ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। मोदी सबसे ज्यादा दिन सरकार प्रमुख रहने वाले राजनेता, सीएम पीएम मिलाकर बतौर हेड ऑफ गवर्नमेंट 8,931 दिन पूरे। पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार के प्रमुख के रूप में 8,931 दिन पूरे करने के साथ ही पीएम मोदी ने चामलिंग के 8,830 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी इससे पहले गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वे ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिनके पास मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का सबसे ज्यादा लंबा अनुभव है। एलपीजी संकट, राज्यों को 23 मार्च से 20% ज्यादा गैस मिलेगी। केंद्र बोला ढाबों होटलों को प्राथमिकता मिले, प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम सिलेंडर दिए जाएं। केंद्र ने देश में जारी गैस संकट के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। 23 मार्च से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर यानी प्री क्राइसिस लेवल के 50% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि सामुदायिक रसोई, रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और इंडस्ट्रियल कैंटीन को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता से 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी यानी एफटीएल सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गैस की कालाबाजारी या गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल 81 रुपए तक महंगे। पेट्रोल 398 और डीजल 382 रुपए लीटर हुआ। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का असर। कच्चे तेल की सप्लाई संकट के बीच यहां श्रीलंकाई सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी की है। 22 मार्च को हुई बढ़ोतरी के बाद श्रीलंका में रेगुलर पेट्रोल की कीमत 81 श्रीलंकाई रुपए बढ़कर 398 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 79 रुपए महंगा होकर 382 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। पिछले 2 हफ्तों में ये दूसरी बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते कीमतों में 8% का इजाफा किया गया था। हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने देश में 4 डे वर्किंग वीक, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम लागू किया है और कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम मोड पर लौटने के लिए कहा है। प्रेगनेंसी में वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया, 200 करोड़ का जुर्माना लगा। डिलीवरी के बाद बच्चे की जान गई थी। अमेरिकी कोर्ट ने कहा कंपनी जिम्मेदार है। अमेरिका के ओहायो में प्रेग्नेंट महिला को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति न देने के मामले में कोर्ट ने कंपनी पर $2.25 करोड़ यानी 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। महिला को ऑफिस आने की मजबूरी की वजह से समय से पहले डिलीवरी हुई थी, जिससे नवजात की कुछ ही घंटों में ही जान चली गई थी। कोर्ट ने माना कि अगर महिला को घर से काम करने दिया जाता तो स्थिति अलग हो सकती थी। इसी आधार पर कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया है। ईरान ने इजराइल पर 4 मिसाइलें दागी, 300 लोग घायल। ट्रंप ने होर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ईरान ने इजराइल पर रविवार सुबह से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसार घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले ईरान ने शनिवार रात भी इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर हमला किया था। यहाँ इजराइल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट भी है। ईरान की ओर से ये हमले ट्रंप की धमकी के बाद बढ़े हैं। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेगा। शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू, भारी भीड़ के कारण रोकी गई थी। शनिवार को पहुंचे थे 39,000 श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के रियासी में त्रिकुटा पहाड़ियों पर बने माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा भारी भीड़ के कारण कुछ समय के लिए रोक दी गई थी और इसे रविवार को फिर से शुरू कर दिया गया। शनिवार को भवन में भारी भीड़ के कारण यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। शनिवार दोपहर तक 39,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए थे। कटरा में यात्रा के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन सुबह से ही शुरू हो गया।
टॉप 10 मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति। तिरुपति बालाजी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धर्मस्थल। पद्मनाभ मंदिर के पास सबसे ज्यादा खजाना। भारत के टॉप 10 सबसे अमीर मंदिरों के पास 9 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 के मुताबिक तिरुपति बालाजी मंदिर 3,38,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के साथ दुनिया का तीसरा सबसे अमीर धर्मस्थल है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक तिरुपति मंदिर की कुल संपत्ति साइप्रस, आइसलैंड, एस्टोनिया जैसे 100 छोटे देशों की GDP से भी ज्यादा है। यहाँ सामान्य और खास दिनों में औसतन 1 से 5 करोड़ रुपए तक का चढ़ावा आता है और इस साल 17 मार्च को एक ही दिन में 4.88 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया था। इस तरह से प्राचीन खजाने के मामले में केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर सबसे अमीर है। इसकी संपत्ति का 99% हिस्सा प्राचीन खजाने के रूप में है, जिसमें सोने की मूर्तियां, सिक्के और हीरे शामिल हैं और इसका आज बाजार मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और इसे सरकार और सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के 7 आरोप। हटाने की मांग वाले नोटिस में दावा, सरकार के इशारों पर चलते हैं, SIR से मताधिकार छीने। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में विपक्षी सांसदों ने नोटिस दिया है। लोकसभा राज्यसभा में लाए गए नोटिस में CEC पर 7 आरोप लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि वे सरकार के इशारों पर काम करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने SIR के जरिए लोगों के वोट देने के अधिकार छीन लिया। नोटिस में उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं। 12 मार्च को संसद के दोनों सदनों में जमा किए गए नोटिस में CEC के खिलाफ साबित दुर्व्यवहार के आधार पर उन्हें हटाने की मांग की गई है। लोकसभा में 130 और राज्यसभा में 63 विपक्षी सांसदों ने CEC को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने की मांग की है। CGI बोले, AI जुडिशरी को मजबूत करने में मदद करे, डेटा रिकॉर्ड संभाले, पैटर्न पहचाने लेकिन फैसला सुनाने के काम में दखल ना दे। CGI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जुडिशियल सिस्टम में इस तरह से शामिल किया जाना चाहिए जिससे ये हमारी व्यवस्था को मजबूत करे, न कि उसके असली काम को ही कमजोर कर दे। CGI बोले कि AI को बड़ी मात्रा में डेटा रिकॉर्ड संभालने, पैटर्न को पहचानने और सिस्टम में हो रही देरी को कम करने में मदद करनी चाहिए। ये फैसले सुनाने के काम में दखल ना दे, बल्कि फैसले इंसानों के हाथों में ही रहना चाहिए। घरेलू फ्लाइट्स का किराया 23 मार्च से बढ़ा सकेंगी एयरलाइंस, सरकार ने रोक हटाई। इंडिगो संकट के दौरान 18,000 रुपए तय की थी अधिकतम सीमा। एयरलाइंस कंपनियां अब घरेलू फ्लाइट्स का किराया सीटों की मांग के हिसाब से बढ़ा सकेंगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई किराए पर लगी रोक को हटा दिया है। आदेश के मुताबिक ये फैसला 23 मार्च से लागू होगा। पिछले साल दिसंबर में इंडिगो की उड़ानों में आई गिरावटों के बाद फेयर कैप लगाया गया था। सरकार ने एयरलाइंस का अधिकतम किराया 18,000 रुपए तय किया था। एयरलाइन इससे ज्यादा दाम नहीं ले सकती। बता दें कि आदेश में कहा गया है कि पूरे सेक्टर में उड़ानों की क्षमता बहाल हो गई है तथा परिचालन सामान्य हो गया है। समीक्षा के बाद ये फैसला किया गया है कि किराए पर लगाई गई सीमा को 23 मार्च 2026 से हटा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के खल्लारी मंदिर में टूटा रोपवे, 16 लोग घायल, 1 की जान गई। 20 फीट नीचे गिरी ट्रॉली, चट्टान से टकराई। केबल कैसे टूटा, इसकी अब जांच होगी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में रोपवे टूटने से 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि एक युवती की जान गई है। रविवार 22 मार्च को सभी चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माता के दर्शन करने के लिए आए थे। सुबह 10:30 बजे माता के दर्शन कर रोपवे से नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक से केबल टूट गया। ट्रॉली में सवार श्रद्धालु 20 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिर गए। ट्रॉली पहाड़ की चट्टान से टकरा गई। हादसे में एक युवती की जान गई है। घायलों में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक पहली ट्रॉली के नीचे गिरने से ऊपर जा रही दूसरी ट्रॉली का भी बैलेंस बिगड़ गया, जिससे सवार लोग इसमें घायल हो गए। घायलों में ज्यादातर रायपुर के रहने वाले हैं। महासमुंद कलेक्टर ने बताया कि रोपवे का केबल कैसे टूटा, ये जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। राजस्थान, बंगाल समेत देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी, बिहार, दिल्ली में घना कोहरा। हिमाचल में 5-3 से बर्फबारी। उत्तराखंड, सिक्किम में एवलांच का खतरा बढ़ा। देश के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। मार्च के पहले 15 दिनों में जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया था, वहीं दूसरे पखवाड़े में लगभग हर राज्य में आंधी, बारिश, ओले गिरने की घटनाएं हो रही हैं। और IMD ने पश्चिमी राजस्थान समेत देश के 12 राज्यों में बारिश, आंधी और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। इनमें सिक्किम, बंगाल, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक और केरल शामिल हैं।
कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल में मौसम उमस भरा रहेगा। इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में रविवार सुबह भी कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी भी 50 से 100 मीटर रह गई। राजस्थान में फिलहाल दो तरह का मौसम है। आधे राज्यों में बारिश के कारण तापमान घट गया है, जबकि बाकी के आधे राज्यों में गर्मी बढ़ रही है। शनिवार को सबसे ज्यादा 39.9 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। अमेरिका से एलपीजी, रूस से क्रूड लेकर भारत पहुंचा शिप। गैस कच्चा तेल लेकर 5 जहाज भारत आ चुके। फारस की खाड़ी में सभी 22 जहाज सुरक्षित। अमेरिका के टेक्सास से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लेकर एक कार्गो शिप मंगलुरु पोर्ट पर पहुंच गया। वहीं रूस से एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया और पिछले 7 दिनों में करीब 5 जहाज गैस कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे हैं। इससे पहले 18 मार्च को क्रूड ऑयल टैंकर जग लाड़की गुजरात में अडानी पोर्ट्स आया था। वहीं 2 अन्य एलपीजी कैरियर एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी करीब 92,712 मीट्रिक टन गैस लेकर 16 और 17 मार्च को भारत आए थे। हालांकि ये तीनों जहाज होर्मुज के रास्ते से होकर गुजरे थे। असम चुनाव में कांग्रेस से आए सांसद को टिकट देने पर नाराजगी। जिन भाजपा के विधायकों का टिकट कटा, उन्होंने निर्दलीय लड़ने की बात कही। सीएम ने मनाया। असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी है। पार्टी टिकट से वंचित कई मौजूदा विधायक और दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया खुद आगे आकर नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेता उनकी बात मान गए हैं और हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा के बीजेपी में शामिल होने के बाद बोरदोलोई को दिसपुर सीट से, बोरा को बिहपुरिया सीट से पार्टी टिकट दिया गया और इस फैसले से पार्टी के कई पुराने दावेदारों में नाराजगी बढ़ गई है। संजय राउत बोले, मोदी जी अब झोला उठाओ और चले जाओ, आप देश चलाने के काबिल नहीं, रुपया गिर रहा है। पीएम इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी अब देश का नेतृत्व करने के काबिल नहीं है। रुपया लगातार गिर रहा है। जंग आज है, लेकिन कल तो जंग नहीं हुई थी। रुपया ठीक उसी समय नीचे गिरना शुरू हुआ जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने। पीएम अभी भी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं और उन्हें रुपए की कोई परवाह नहीं है। मेरे पास उनसे कहने के लिए बस एक ही बात है, मोदी जी अब झोला उठाओ और चले जाओ। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना एमपी ने कहा कि अब रुपए के हालात को देखिए, बस सेंचुरी लगना बाकी है। अब की बार 100 के पार। बताइए मोदी जी कहाँ हैं? वे पश्चिम बंगाल में हैं। ममता बनर्जी को हराने के लिए प्रेसिडेंट रूल की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी और शाह जी पश्चिम बंगाल में खेला करने की कोशिश कर रहे हैं और रुपए की वैल्यू गिर रही है। मोदी जी कह रहे थे कि जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो देश की इज्जत गिरती है। अब क्या गिर रहा है? सोनम वांगचुक 6 महीने बाद लेह पहुंचे। हजारों लोगों ने स्वागत किया। बोले किसी से कड़वाहट नहीं। एनएसए में जोधपुर जेल में कैद थे। खबर है कि यहाँ लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 6 महीने यानी करीब 170 दिन बाद लेह पहुंचे हैं। केंद्र ने 14 मार्च को वांगचुक पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए हटा दिया है और इसके बाद उन्हें जोधपुर जेल से रिहा किया गया था। लेह में उनके लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वांगचुक के सैकड़ों समर्थक पहुंचे। वांगचुक ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए एक नया सूरज उगेगा। हम उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय के नजरिए से कई गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं रखना चाहता हूं। बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहता हूं। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इतने दिनों बाद पहाड़ों में लौटकर लोगों से मिलना खास है। आज का सुविचार, जल्द मिलने वाली चीज ज्यादा समय टिकती नहीं और ज्यादा समय टिकती है वह चीज जल्द मिलती नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।